आ लिए फिर नहीं माने तो पड़ गवाना गया। ठीक है आगे तो सीट की पेटी बांध लो वजन को ना दो। देखो भाई अब करते हैं हम रिलेशन बिटवीन ए एंड वी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या रिलेशन है। देखो हमने ऐसा ऐसा कुछ एक बला पहले भी देखी है ना जानते पहचानते हैं हम इसको कि इसमें क्या हो रहा है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है ठीक है जो कि प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू पे हम कहीं इन्फिनिटी से दूर से कहीं एक चार्ज लेके आ रहे हैं ए पॉइंट पर लेके आए। जैसे ही वो इसके फील्ड में आएगा उस पर इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा। इस पर जब हम इस ए पॉइंट पे आए तो मान लो यहां पे पोटेंशियल था भाई वी ठीक है। अब जब इससे इधर चलूंगा मैं इस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। बिल्कुल सही बात बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना। अगर हम इस इधर आए तो v तो था ही बढ़ कितना और गया dv और बढ़ गया। dv क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज ठीक है। और जब इधर सरके हैं तो कितना सरके ये तो टोटल r था इस पॉइंट से ए पॉइंट तक का। इसको हम मान लेते हैं भाई p पॉइंट मान लेते हैं यहां से ठीक है। p से a का जो डिस्टेंस है वो कितना था r डिस्टेंस था तो हम बढ़े कितना आगे हैं dr डिस्टेंस है इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी कि E इज इक्वल टू है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही था कि एक जो यूनिट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो यहां से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू है क्यू नॉट ई ठीक है। अब देखो जो यो चार्ज है इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और हम इसको लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। इसलिए ये जो फोर्स है यहां पे ये हो जाएगा भाई क्यू नॉट ई। इतनी बात ठीक है। फोर्स क्या हो गया माइनस क्यू नॉट ई हो गया भाई ठीक है। अब इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आने में क्या करवाना पड़ रहा था वर्क डन क्योंकि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसको आगे धकेलने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ रहा है वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन क्या होता है वर्क डन क्या हो जाएगा भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक चीज देखो फोर्स तो लग रहा है इसका चार्ज की वजह से डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं हल्का सा डिस्प्लेसमेंट क्या है तो हम लिख सकते हैं इसको F इंटू डी आर एफ डॉट डी आर। अब जब डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा किया है तो काम भी तो थोड़ा सा किया ना तो जो वर्क डन किया है वो भी कितना हो गया डी डब्ल्यू है ना। अब F की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं F की वैल्यू क्या हो जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी आर ठीक है माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी आर हो गया भाई। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी आर। अब यहां से अगर हम देखें डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू है ई डी आर माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डी आर है। पोटेंशियल क्या था हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है। डी वी क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट ठीक है। डी वी क्या हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो यहां पे जो डी वी डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट है वो किसके बराबर आ रहा है डी वी के बराबर। मतलब यहां से हम देख पा रहे हैं ना कि डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट किसके बराबर है डी वी के बराबर है ठीक है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ डी वी इज इक्वल टू ई डी आर ठीक है। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है। क्या रिलेशन आ गया हमारा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। देखो भाई अब हम शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
इक्वी पोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल हो जिन सरफेसेस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मतलब डेफिनेशन में क्या कर रही है, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे देखो यहां पे एक मैंने चार्ज लिया, ठीक है, ये चार्ज क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो किस डायरेक्शन में होता, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे सर्कल्स ड्रॉ कर दूं, अगर एक ही सेंटर से जिन सर्कल्स को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सर्कल को मानूं कि भाई ये यहां इस सेंटर से ये जो है r डिस्टेंस दूर है, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैं चेक कर लूं तो ये r डिस्टेंस ही दूर होगा और एक ही चार्ज होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर, इस सर्कल पर, जो फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, ये थर्ड सर्कल है, तो जो फर्स्ट सर्कल होगा इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो पोटेंशियल होगा मेरा, वो क्या होगा, के क्यू बाय, मैंने कितना माना था, आर डिस्टेंस माना था, तो वो हो जाएगा के क्यू बाय आर। मतलब किसी भी पॉइंट पर चल के देख लो वो के क्यू बाय आर ही रहेगा, ठीक है। और इससे दूसरे पे जाऊंगा तो इस पर सेम मिलेगा, तीसरे पे जाऊंगा उस पर सेम मिलेगा। तो जो सबसे क्लोज होगा जो सरफेस है इस पॉइंट के, तो पोटेंशियल उस पर सबसे ज्यादा होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा तो जो पोटेंशियल है वो भी कम होता चला जाएगा। हमने अभी जस्ट अभी किया था कि dv इज इक्वल टू है ई डॉट डी आर, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, कोस थीटा आता है, ये हमें पता है। अब dv की बात कही, भाई जो पोटेंशियल था, भाई चेंज कितना कर रहे हैं, कुछ आ ही तो नहीं रहा है, कुछ बदल ही नहीं रहा है, यहां पे जितना था वहां पे भी इतना ही है, यहां पर भी इतना ही है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो जब जीरो है तो कोस थीटा जीरो किसकी वैल्यू होती है, 90 की। और ये क्यों आ रहे हैं वो अब इन प्रॉपर्टी से बात करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है भाई, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज इन दिस सरफेस। इस सरफेस में मूव करवाने के लिए किसी भी चार्ज पर कोई काम नहीं करना पड़ता। वर्क डन क्यू इंटू वोल्टेज, ठीक है। देखो पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल ए पॉइंट से बी कहा अगर हम देख रहे हैं तो ए माइनस बी, हमने ये देखा था ना कि पॉइंट ए है फिर बी है, बी माइनस ए या ए माइनस बी जो भी है, बी पर ज्यादा तो ज्यादा से कम घटा दिया तो हमारे पास वो बच रहा था। हम यहां पर देख रहे थे पोटेंशियल ए माइनस बी क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। यहां पर भी क्यू, ये अगर मान लो ये पॉइंट है जो मेरा ए है और ये पॉइंट बी है, यहां पे भी कितना है, के क्यू बाय आर है, ठीक है। तो मैं ए माइनस बी करूं या बी माइनस ए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि ए माइनस बी करे तो कितना आ रहा है, जीरो। तो जब ये जीरो आ गया और समथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन कितना आ गया, नहीं करना पड़ा कोई भी काम। दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो ये सरफेस होगा, इस सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अगर देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और यहां से जो सरफेस है, अगर इतना मैं पार्ट देखूं तो ये जूम करके हम इसको देखें तो ये यूं है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। हर पॉइंट पर जो रेडियस होती है ना, सर्कल की जो रेडियस होती है, वो रेडियस उसके सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि सरफेसेस आर क्लोजर से डिफरेंट क्या होता है, अवे फ्रॉम ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस साइड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों है, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर फैलती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, जिसकी वजह से वो इधर बढ़ेंगी तो वो सिकुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जितना डिस्टेंस कम हो सकता होगा अपने बीच में उतना डिस्टेंस कम कर लेंगी, लेकिन एक दूसरे को यूं काट नहीं सकती है। इधर तो बहुत जगह है, फैलती चली जाएंगी, आराम से फैल सकती है,
समझ रहा है? तो अंदर की तरफ है जो, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो एरिया वो डेंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, दो चार्जेस के बीच की बात करें तो। और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, रेयर फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, वीक, और अंदर कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो इनका सरफेस ऐसा बनेगा, ये अंदर की तरफ क्लोज होती जाएंगी, बाहर की तरफ खुलती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे इनको बढ़ाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है नो टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस है, ये इधर से भी बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये सिकुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए जहां अंदर की तरफ क्या हो जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आज यहीं तक करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको उतार लेना। तब तक के लिए एक स्माइल के साथ बाय बाय।